हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों ने सेकंड वीडियो देख ली होगी। जो टॉपिक का सेकंड वीडियो मैंने अपलोड किया था, 10 टॉपिक उसमें दिया गया। आप उस 10 टॉपिक को जल्दी से कवर करेंगे और साथ ही साथ अपना प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे यहाँ से। तो उसी 10 टॉपिक्स में से पहला टॉपिक बनता है प्रमुख अनुच्छेद। तो आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि प्रमुख अनुच्छेद कराया जाए जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी अच्छी कलेक्शन कर रखी है एग्जाम्स ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन, अलग अलग एग्जाम्स उसमें अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और एंड में कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना सही किया, वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से कि किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। मौलिक अधिकार की अवधारणा यूएसए के संविधान से ली गई है और ये भाग 3 के अंतर्गत आता है, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। और मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन किया गया, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। जबकि 36 से 51 के अगर हम यहाँ पे देखें तो 36 से 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निषेधक सिद्धांतों को रखा गया, जो कि भाग 4 के अंतर्गत आता है, आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया था। और 5 से लेकर के 11 तक, जो कि भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता के संबंध में बात कही गई है। सेकेंड क्वेश्चन, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 16। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है, क्या होगा राइट आंसर? तो राज्य के नीति निषेधक सिद्धांतों के अंतर्गत ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 39, ऑप्शन ए। अनुच्छेद 40 भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्राम पंचायतों के संगठन की बात की जाती है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उसको याद रखना है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन से उठाया जा सकता है, ये ध्यान रखना है। और भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया ली गई है वो यूएसए के संविधान से ग्रहण किया गया था और अनुच्छेद 61 यानी आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, 63 के तहत कहा जाता है कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे और 53 में कहा गया है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में ही निहित होगी, ये ध्यान रखना है। और आर्टिकल 80 की बात करें तो मैंने आपको बहुत बार बताया कि आप सरल याद रखिए। सरल से 3 क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि संसद का गठन 79, राज्यसभा का गठन 80 और लोकसभा का गठन 81 होता है। तो ये तीनों भी अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं कहा गया। किस अनुच्छेद में? तो ये जो बात कही गई है 75, यानी ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद है और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करेंगे। और आज के इस टॉपिक के लिए मैं लाइक का एम रखता हूँ 600 लाइक्स का, और आशा करते हैं कि बहुत आसान तरीके से आप इसको कंप्लीट कर देंगे। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, जल्दी से इसको कंप्लीट करिए 600 लाइक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। पूरे YouTube पर एकमात्र डेडिकेटेड चैनल जो कि एसआई को फोकस करके सारा मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है और लास्ट टाइम में आपको रिवीजन्स भी कराया जाता है। सारे लोग बस एसआई का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि मैं आपको बहुत पहले भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूँ। 50+ प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा फ्री के लिए, राइट। लेकिन लास्ट टाइम में आपको टॉपिक को क्लियर कराना, मुझे नहीं लगता है कि किसी चैनल का ये काम चल रहा होगा। अगर आपको चलता है तो आप ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स कि आप हमारे साथ बस 25 दिसंबर तक बने रहिए, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिलने वाली है, एग्जाम्स तक काफ़ी हेल्प मिलेगा। चलिए, बातें बहुत सारी हो गई। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 76 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं किस अनुच्छेद के तहत। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 85। ठीक है, अच्छा राज्यसभा को किस अनुच्छेद के तहत भंग कर सकते हैं, बताइए जरा। राज्यसभा किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा को भंग कर सकते हैं। तो देखिए, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उसको भंग नहीं किया जा सकता है, यानी इनमें से कोई नहीं, ये आपका राइट आंसर होना चाहिए। किस अनुच्छेद में संसद संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान, तो ध्यान रखिएगा, संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, दोनों सदनों की बैठक की जाती है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। और ये जो बात कही गई है आर्टिकल 108 108 में कही गई है, ध्यान रखिएगा।
93 भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए थे कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनका क्या होता है, नियुक्ति होती है, चयन होते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 93 में ये बात कही गई है कि लोकसभा अपनी पहली बैठक के अकॉर्डिंग, पहली बैठक के अनुसार ही अपने सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष चयनित करती है, यानी कि खुद से एक चयनित करती है, चुनती है। तो आर्टिकल 93 में ही बात कही गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विद्या की परिभाषा दी गई है? धन विद्या की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो 110, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद किसके तहत? तो ऑप्शन ए 123 के तहत, जबकि राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो 213 है। ठीक है, 213, ये भी याद रखिएगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन पे सेट कर लीजिए ताकि आपको फ्रेंड्स रोजाना न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चला जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चला जा सकता है किस अनुच्छेद के तहत? 124 के तहत, यानी ऑप्शन यहाँ पे बी को टिक करेंगे। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 143 के तहत, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 253, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष के लिए किया था अनुच्छेद 280 में, यानी ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में? संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, जिसमें 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जनता सरकार यानी मोरारजी देसाई की सरकार में इसको हटा दिया गया था, और अब जाकर के ये कानूनी अधिकार है जो कि अनुच्छेद 301 के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन डी। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है किस अनुच्छेद में? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 315। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब की बात की गई है। एसटी के लिए अनुसूचित जनजाति आयोग की अगर हम बात करें तो 338 के फर्स्ट, जबकि एससी की अगर बात करता है, शेड्यूल कास्ट की बात करता है एससी के लिए राष्ट्रीय आयोग, तो वहाँ पे 338 होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ? तो ध्यान दीजिएगा, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग सिर्फ एक ही बार हुआ है, और वो अनुच्छेद कौन सा? तो अनुच्छेद 352, यानी ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, 352। 356 यहाँ पे क्या है? राष्ट्रपति शासन। 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है। 360 के तहत वित्तीय आपात। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 352 से लेकर के 360 के तहत हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपात की बात की गई है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है, वे कौन से हैं? समता या फिर समानता के अधिकार। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक की बात की गई है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? मूल कर्तव्य संविधान में कहाँ से ग्रहण किया गया? यूएसएसआर के, यानी कि सोवियत संघ से ग्रहण किया गया था, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और ये भाग 4 के फर्स्ट के अंतर्गत रखा गया, जबकि अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत आता है। ये सभी आपको याद होने चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51 के क। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया? तो ग्राम पंचायत मैंने आपको ऊपर बताया था कि ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 के तहत, यानी ऑप्शन बी को टिक करेंगे। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना वर्जित है, ये किस अनुच्छेद में? ये अनुच्छेद 11 होगा, ऑप्शन डी। 5 से 11 तक नागरिकता के संबंध में बात की गई है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए स्थगन आदेश जारी करने का अधिकार उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? यानी मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए
जो स्थगन आदेश जारी करने का अधिकार दिया जाता है उच्च न्यायालय को यानी हाई कोर्ट को जो दिया जाता है वो आर्टिकल कौन सा होता है, आर्टिकल 226, ठीक है 226। जबकि अगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात की जाती तो वहाँ पे 32 करते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे। उच्च न्यायालय की जब बात की, हाई कोर्ट की जब बात करें तो 226 और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो अनुच्छेद 32। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या फिर अपने अधिकारियों के द्वारा करेंगे, ये बात किस अनुच्छेद में कही गई है। तो ऊपर मैंने आपको बताया था कि वो अनुच्छेद था 53, यानी ऑप्शन सी होगा बिल्कुल सही आंसर। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है, ऑप्शन डी अनुच्छेद 85। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या फिर आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो 137 में वर्णन किया गया, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या फिर आदेश को पुनर्विचार पुनरावलोकन कर सकता है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी 137। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर अबाध्यकर होगी? ये जो व्यवस्था की गई है वो किस अनुच्छेद में? 141 यानी ऑप्शन ए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या फिर जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? अधीनस्थ न्यायालय या फिर जिला न्यायालय की जो बात की गई है वो 233 के अंतर्गत यानी ऑप्शन बी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या फिर कानूनों द्वारा प्राथमिकता प्रदान करती है? ऑप्शन सी अनुच्छेद 245, ठीक है 245 करेक्ट होगा। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है किस अनुच्छेद के तहत? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 248, ठीक है 248 बिल्कुल सही आंसर है। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? प्रार्थना करने पर, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 252, ठीक है 252 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों को राज्य सूची के विषय पर संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? ध्यान देना, दोनों क्वेश्चंस थोड़ा सा अलग अलग है, अच्छे से समझ लीजिएगा कि कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। प्रार्थना करने पर आपने देखा था 252 होता है, 252 के तहत राज्यों के द्वारा प्रार्थना करने पर संसद कानून बना सकती है। और ये जो है राज्य सूची के विषय में संसद कानून बना सकती है, ये किस अनुच्छेद में? तो 249 यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 256 से लेकर के 263 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है किस अनुच्छेद के तहत? तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा 256 यानी ऑप्शन ए। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत यानी ऑप्शन सी। अगला पॉइंट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया? नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी 311। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान किया गया? अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान किया गया किस अनुच्छेद में? 312 यानी ऑप्शन बी होगा 312। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं के संरक्षण प्रदान किया गया? लोक सेवाओं का संरक्षण प्रदान किया गया किस अनुच्छेद के द्वारा? तो राइट आंसर ऑप्शन किसे टिक करेंगे? ऑप्शन हम इस प्रश्न का सही आंसर बनता है ऑप्शन बी 311, ठीक है 311 के द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया? संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 315 यानी ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे 315 के द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख, ध्यान दीजिएगा, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो यूपीएससी के कार्यों का उल्लेख दिया जाता है 320 यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है।
नेक्स्ट वन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है 324 से 329 के तहत, यानी ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। वयस्क मताधिकार जो होता है वो 326 के तहत, जिसमें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ई 331। ठीक है, 331 बिल्कुल सही आंसर है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ऊपर हम लोगों ने देखा था, मैंने आपको बताया था कि एसटी और एससी के लिए, दोनों के लिए अलग अलग राष्ट्रीय आयोग का गठन जो है वो किसके अंतर्गत आता है? 338 और 338 के का 338 के तहत एससी के लिए और 338 के लिए एसटी के लिए, 338 के ए के अंतर्गत एसटी के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट्स, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 352 के तहत की जाती है, जबकि 356 राष्ट्रपति शासन 360 के द्वारा वित्तीय आपात और 368 संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान उल्लेख करता है? विभिन्न राज्यों के विशिष्ट जो प्रावधान है उल्लेख करता है 371 के क, 371 बी, 371 सी, इस तरह के। तो 371 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? किस अनुच्छेद के द्वारा? तो ये अनुच्छेद है 18, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा 18। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? यहाँ पे राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 से 30, ऑप्शन बी। यहाँ पे देखिए सुमेलित करना है कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। एक तरफ अनुच्छेद है और दूसरी तरफ उसके संबंधित विषय है। 54 में हम लोगों ने क्या देखा था? 54 में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, और मैंने 53 में आपको बताया था कि राष्ट्रपति जो होंगे यानी कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 75 में हम लोगों ने देखा था कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित बात कही गई है। राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है अनुच्छेद 155 के द्वारा होता है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पे 164, यानी सही आंसर अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर हमारा बनता है ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति या इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिसमें कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? किस अनुच्छेद में यह वर्णन किया गया? तो यह वर्णन है 258 में। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ विषय है, दूसरी तरफ अनुच्छेद दिया गया। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का अनुच्छेद है 148 से लेकर 151 तक। तो यहाँ पे इनके साथ मैच होगा फर्स्ट का 3। तो फर्स्ट का 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष के लिए 280 के अनुच्छेद के द्वारा किया था, यानी बी का 2 के साथ मैच होगा। तो बी का 2 के साथ यहाँ पे मिल रहा है, इसलिए सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 315 यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। जी मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स हमारे एप्लीकेशंस पे स्टार्ट हो चुका है, जिसमें फ्रेंड्स मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी अच्छे तरीके से कवर कराई गई है। साथ ही साथ उसमें वीडियो भी दिया गया MCQ फॉर्मेट में अलग अलग टॉपिक पे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो काफ़ी कम कीमत पर आपको ये मिल जाएगी। 149 प्राइस में आपको ये जो कि कोर्स अवेलेबल है। एप्लीकेशंस को डाउनलोड करिए और वहाँ पे इस कोर्स को जाकर के स्टोर सेक्शन में ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? राज्य विधानसभाओं के आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे 333। 331 हम लोगों ने देखा था लोकसभा में आंग्ल इंडियन भारतीय के लिए, तो और राज्य के लिए यहाँ पे 333। अगला पॉइंट्स, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? भारत के विदेश नीति से संबंधित क्या होगा सही आंसर? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी भारत के विदेश नीति से अनुच्छेद 51 बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला पॉइंट्स जो कि इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, क्यूज का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या फिर स्थापना का प्रावधान किया गया? किस अनुच्छेद में? जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइएगा राइट आंसर क्या होना चाहिए। और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर भी आप नीचे कमेंट करके बताएंगे
किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या फिर समाप्ति का प्रावधान किया गया किस अनुच्छेद में? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? इसका राइट आंसर भी आप बताएंगे। 54 का क्या होगा और 55 का राइट आंसर क्या होगा? दोनों का राइट आंसर आप नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो, किसी क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट हो तो आप अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके लिखिए, उसको हम लोग पिन कर देंगे ताकि सभी लोगों की हेल्प हो जाए। और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला है, आप दे सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि इसी तरह के रोज़ाना आपको न्यू कंटेंट मिलते रहे और आप अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स के लिए तत्पर रहे, फोकस होकर के स्टडी करते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।